अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो तमाम दोस्तों से मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि नेशनल बैंक वाले जो है ना वो ये बैंक चलान नहीं दे रहे किसी को भी। कोई कहता है, कोई कहता नहीं है। तो इस मसले से निपटने के लिए जो आप सब के लिए मैंने अपने पास यहाँ पर ये अवेलेबल की हैं। इस बंदे को भी ये चलान फार्म चाहिए हो, ये वाला, ये बैंक चलान नंबर, ये जो है बैंक चलान है, ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये पूरा जो चलान है जिसके ऊपर आप फीस जमा करवाते हैं। ठीक है, ये बैंक चलान आप आके मुझसे ले सकते हैं, मेरे पास ये पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बग़ैर किसी कीमत के है। ये एक फॉर्म चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, आप आके मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, बैंक वाले नहीं दे रहे, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से आके ले लें। आपको पता ही होगा, अली नेट प्रिंट शॉप है ये कादरपुरा बाज़ार में। तो नीचे लिंक के अंदर ना मैं वो अपना एड्रेस दे दूँगा, और उस एड्रेस अपनी शॉप का, उसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे पहली ऑप्शन होगी मेरे ANPS चैनल की, तो काइंडली उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और उसके नीचे व्हाट्सएप ग्रुप होगा। ठीक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। और उसके नीचे होगा ये मेरी शॉप का एड्रेस। आप काइंडली आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल मैप ओपन होगा, वहाँ से आपको शॉप की डायरेक्शन, शॉप की पिक्स आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो आपको चाहिए हो, आपके किसी फ्रेंड को चाहिए हो, जिसको भी ये पेज चाहिए हो, तो काइंडली वो ज़रूर है, क्योंकि टाइम पीछे बहुत कम है। ठीक है, बैंक वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे। ठीक है, इसको आज ले लें, कल इसको लिख लें, और मंडे को आप इसको जमा करवा लें। याद रखिए, एंटी करप्शन का आप इस वक्त ऑनलाइन ही अप्लाई करें, क्योंकि मैनुअल अप्लाई करने का वक्त ख़त्म हो गया। आप इसको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके TCS के चार्जेस आपके बचेंगे। ठीक है, जिस तरह का वक्त जा रहा है, हर बंदा ही परेशान है, तो जितनी बचत होती है आप उतनी आप करें। आप इसको TCS की बजाय आप इसको यहीं से ऑनलाइन ही आप करवा लें, तो बहुत बेहतर है। ठीक है, अब मैं आपको इसको फ़िल करने का तरीक़ेकार आपको बताता हूँ, उसको ज़रा समाअत फरमा लीजिए। ठीक है, इसको अब आपने फ़िल कैसे करना है। ये आपने चालान ले लिया। ठीक है, अब इस चालान को लेने के बाद आपने अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पे स्टैंप लगेगी। ठीक है, जहाँ पर भी आप फीस जमा कराएंगे वो बैंक वाले यहाँ पर स्टैंप लगा देंगे, लिखा हुआ है ब्रांच कोड। ठीक है, अब इस ब्रांच कोड के ऊपर आप लिख देना 4 लफ्ज़ों का, इसके ऊपर कोड, हिंसों का कोड आएगा। जैसे 1996 हमारे खादर ये दर्शदार फैक्ट्री में जो ब्रांच है जिसका कोड है 1996, तो आप यहाँ पर वो स्टैंप लगाते हैं, 1996 लिखते हैं। उसके नीचे ये जो लाइन है ब्रांच नेम, ठीक है, इस ब्रांच नेम के ऊपर आपने लिख देना है बंद रोड ब्रांच। ठीक है, उसके नीचे आती है ये डेट लिखी हुई है, इस डेट के ऊपर आपने मौजूदा डेट लगा देनी है। आज तो टाइम ख़त्म हो गया, 12:30 हो गया, तो आप इसको पीर वाले दिन की इसके ऊपर डेट लगा दें। ठीक है, उसके बाद आएगा नीचे ब्रांच कोड। आप जिस भी बैंक में आप जमा कराएंगे फीस, उस ब्रांच का एक कोड होगा, वो कोड आपने 4 लफ्ज़ों का यहाँ पर दे देना है, ये इस जगह पे। जैसे कि इस बांद्रा रोड ब्रांच का कोड है 1996, तो वो आपने जैसे ऊपर लिखा है 4 लफ्ज़ों का, इस तरह ये ब्रांच होगी ANF1 होगी। ठीक है, ANF1 होगी, उनकी ब्रांच का कोड है 0551। ये ब्रांच यहाँ की नहीं, ये ब्रांच मरी की ब्रांच है, तो वो कोड आपने यहाँ पर दे देना। और यहाँ पर आपने इस खाने के अंदर आपने लिख देना मरी ब्रांच रावलपिंडी। ठीक है, मरी ब्रांच रावलपिंडी यहाँ पर आपने लिख देना। उसके बाद ये नीचे आ रहा है अकाउंट नंबर। ठीक है, जो अकाउंट नंबर भी मैं इस डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएगा ना, जो वीडियो है उसके बिल्कुल नीचे ही मैं इसका ना अकाउंट नंबर भी इसके ऊपर ना लिख दूँगा। ठीक है, वो अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर लिख देना, जैसे 3016955724, ये अकाउंट नंबर है। ठीक है, उसके नीचे वाली ये जो लाइन है इसके ऊपर आपने कुछ नहीं लिखना, ये काफ़ी सारे डिब्बे बने इसके अंदर नहीं कुछ लिखना। इसके ऊपर वाले पे लिखना है आपने कोड, इसे लिखा हुआ है A/C टाइप, इसके बिल्कुल नीचे 30। ठीक है, उसके आगे फिर आपने 16955724 लिख देना। ठीक है, ये लिख लिया। लिखने के बाद उसके बाद लिखा हुआ है नेम। ठीक है, इस नेम के ऊपर आपने लिख देना एंटी नारकोटिक्स। ठीक है, ये वाला नेम इन वर्ड्स लिखा हुआ है ना, नेम इन वर्ड्स, अकाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट, सॉरी ये कहाँ चला गया, नेम लिखा हुआ है, नेम के ऊपर आप लिख देना एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF।
ठीक है, यहाँ पर आपने लिख देना है। यहाँ पर उसके बाद आपके पास आ जाएगी यहाँ पर अमाउंट इन वर्ड्स। इस अमाउंट इन वर्ड्स के अंदर आपने लिख देना 350 रुपीज़ ओनली। ठीक है, क्या लिखना है आपने? 350 रुपीज़ ओनली। और यहाँ पर आपने देखें लिखा होगा बैंक स्टैम्प, ठीक है, ऑथराइज्ड और कस्टमर सिग्नेचर। आपने इन दोनों खानों को छोड़ देना। आपने इसके बाद आना है ये लास्ट वाले खाने के ऊपर। ठीक है, इस लास्ट वाले खाने के ऊपर देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ है CNC नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना CNC नंबर दे देना। अकाउंट नंबर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो उसको छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद आता है फ़ोन नंबर। यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है, जो आपके पास चल रहा है वही नंबर आपने फॉर्म के अंदर भी लगाना है। उसके बाद आएगा आपका एड्रेस। अब एड्रेस के अंदर आपने अपना पता लिख देना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, मोहल्ला और अपना ज़िला और प्रोविंस और लाहौर पाकिस्तान, जो भी आप लिखना चाहें आप उसमें लिख सकते हैं। तो ये सारा आपका मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब इसको मुकम्मल हो जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने टेलर के पास जाना है, उसे कहना है जनाब इसको ना अपने पास जमा कर ले। ठीक है, वो आपसे आईडी कार्ड की कॉपी मांगेगा, आपने इसके साथ आईडी कार्ड की कॉपी लगा देनी है। कॉपी लगा देने के बाद आपको ये दो ऐसे आपने फिल करने हैं, दो। ठीक है, दोनों फिल करने हैं, सेम टू सेम होने चाहिए, किसी चीज़ का फ़र्क नहीं होना चाहिए। एक ये वाला पीस वो अपने पास रख लेंगे बैंक वाले, और ये वाला आपको दे देंगे। जब आप उनसे ले लें तो आपने कोशिश करनी है कि जब आपने उनको ये फ़ीस जमा करवानी है, करवा देने के बाद जब हम उसे रिसीव करेंगे तो आपने देखना कि यहाँ पर आपको एक नंबर लिख के देंगे, एक काउंटिंग नंबर चलेगा 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं बिल्कुल नीचे, यहाँ ऊपर कहीं पर भी एक ना नंबर लिख देंगे। वो आपकी जैसे बैंक में जाते हैं आपको वहाँ पर एक सीरियल नंबर मिल जाता है, आपकी बारी का नंबर होता है, इस तरह का एक नंबर यहाँ पे लिखते हैं, वो आपने ज़रूर देख लेना। ठीक है, और जो स्टैंप के ऊपर लगेगी वो डेट भी अपने ज़रूर चेक कर लेनी, पुरानी डेट ना लग जाए, नई ना लग जाए, आने वाले कल के ना, वो फिर सारे का सारा बर्डन आप पर ही पड़ेगा। ठीक है, इन चीज़ों का आपने गौर कर लेना है। अगर किसी भाई को प्रॉब्लम लगे तो काइंडली वो मुझसे पूछ ले, तो मैं चला उसको ज़रूर गाइड करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।